अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की क्या जरूरत पड़ी, उसका इनवर्स निकालने के लिए किस किस चीज की हम लोगों को आवश्यकता होती है, और इनवर्स निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। सबसे पहली चीज है कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अगर इनवर्स मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका इनवर्स निकालने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे पहली चीज मैंने आपको बोली कि स्क्वायर होना जरूरी है उसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है n, उसका इनवर्स निकालने के लिए एक और चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसका इन्वर्टिबल होना। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए, मैंने आपको बताया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में, अगर कोई मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। और अगर डिटरमिनेंट उसका 0 के बराबर नहीं है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स एसोसिएटेड है उससे कि उसका इनवर्स है। इनवर्स कहने से क्या मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और उसका एक और मैट्रिक्स ऐसा वहां पर अवेलेबल है जिसके साथ में अगर उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या कहने का मतलब है, फिर से आप समझ लीजिएगा। दो प्रोसेस आपने पढ़े हैं बचपन से ही, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के रेसिप्रोकल समझिए, इनवर्स प्रोसीजर है, इनवर्स प्रोसीजर है बिल्कुल। अब मैट्रिक्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हम लोग, आप लोगों ने जो फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक इन्वर्टिबल एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सॉरी, उस आइडेंटिटी एलिमेंट से हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पर पता करना है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक मैट्रिक्स A है और वहां पर एक और मैट्रिक्स B है जिसके साथ में अगर उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो B A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और A B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, B इज इक्वल टू A इनवर्स, A इनवर्स के बराबर होगा। देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा एक और आइडिया देता हूं कि इनवर्स की हमें जरूरत क्या पड़े। आप लोग आगे जाकर के सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, जब हमें 3 या 3 से अधिक वेरिएबल की कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको मिलता है, उसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आपकी वीडियो में, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हम उस सिस्टम को लिखते हैं और यहां से जो a है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, और x वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, और b जो कांस्टेंट है वो मैट्रिक्स बन करके आता है, b कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बन करके आता है। अब मुझे एक्चुअल में मैं वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं जब हम सॉल्व करते हैं। अगर आप किसी भी इक्वेशन, किसी सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में आप पता करते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू कि किन वैल्यूज के लिए ये दोनों की दोनों इक्वेशंस ट्रू होंगी। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी टास्क होगा कि हम लोग वेरिएबल जो मैट्रिक्स है उसको पता करें, जिससे कि हम जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू पता कर सकें। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिकल जो आपका प्रोसीजर है कि हम x का वैल्यू b अपॉन a से पता कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने अभी भी आपको बोला कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल, डिवीजन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो डिवीजन वाला प्रोसीजर है वो हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग b अपॉन a ना लिख करके हम इसको लिख सकते हैं b इंटू a इनवर्स। ये चीज हम लोगों को बताती है कि इनवर्स की क्या आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है,
स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां पर हमें इनवर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि डिवीजन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स निकालने के तरीके कौन कौन से हैं। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका अभी के लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये दो तरीके से हम लोग करते हैं। आगे जाकर के हम लोग जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है उसको सॉल्व करने में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लेवल पे जो चीजें हैं हम केवल और केवल इन्हीं दो से इनवर्स निकाल करके और जो तरीका मैंने आपको बताया उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पता करते हैं। इसमें दो तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। और दूसरा जो तरीका है इनवर्स निकालने का वो है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट, ठीक है, ये दो तरीके से हम लोग इनवर्स निकालते हैं। हम दोनों ही तरीकों को पूरा डीपली पढ़ेंगे उसको, क्योंकि यही चीज आपको पूरे मैट्रिक्स में अगर कोई चीज परेशान करती है थोड़ा बहुत तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। अगर हम सही तरीके से उसको नहीं लगाना जानते हैं और अगर उसका सही प्रोसीजर हम लोगों को पता है, एक मैपिंग पता है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला जो मेथड है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं एक एक करके दोनों को देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से किस तरीके से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट मेथड से इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, देखिए सबसे पहली चीज जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो इन ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ऑपरेशंस किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, जैसे मान करके चलिए आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3y = 6। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे ख्याल से, वही के वही सॉल्यूशंस होंगे, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की भी और y की सेम वैल्यूज के लिए ही ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो उसका केवल और केवल मॉडिफाइड रूप है, आप ऐसा मान करके चलिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का फर्क नहीं पड़ा है इस पे, तो हम इस चीज को एक ही सिस्टम बोल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एक ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि हम मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट। जो सिस्टम है उसको अफेक्ट किए बिना हम लोग मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और उनमें सबसे जरूरी खास ऑपरेशंस क्या क्या हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग किसी रो को या कॉलम को ऑपरेट कर सकते हैं अलग। कैसे, कहने का मतलब मेरा क्या है, ऐसे मान करके चलिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 6 7 2 3 4 ऐसा सब, तो मैं इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को ऑपरेट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। जैसे मैं लिख सकता हूं rj को rj KRI, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, आप जो है इस तरीके का ऑपरेशन अगर लगाना जानते हैं तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ एक चीजें, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि हम लोग R2 को लिख सकते हैं R2 - 4R1। वो जैसी भी सिचुएशन बन करके आएगी, हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू होगी, जो हम चाहते हैं उसी हिसाब से हम ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऐसा सिस्टम बना सकते हैं हम लोग, और इससे पूरी की पूरी मैट्रिक्स की जो सिस्टम है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम्स को भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग CJ माइनस प्लस माइनस अगर आप करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये के कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, C। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हम कॉलम को भी इसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जो चाहता हूं कि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए,
तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस C2 कॉलम को कुछ इस तरीके से ऑपरेट किया जाए कि ये 0 हो जाए। देखिए C2 को लिख सकते हैं हम लोग C2 माइनस 2C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। जो मैं चाहता था कि ये 0 हो जाए, ये देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब ये बात ध्यान रहे, मान लीजिए आप कॉलम का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आप कॉलम के हिसाब से जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसी की हेल्प से हम लोग उसको 0 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी रो को या कॉलम को कंप्लीटली किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो 2 4 6 रहे होंगे, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान ये रहे कि ये चीज हम डिटरमिनेंट में नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम में इस तरीके के सिस्टम में ये चीज की जा सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। अगर आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो वो उसकी वैल्यू को अफेक्ट करेगा। अगर आप किसी रो को डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको साथ में जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल बैलेंस बना होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी ऑपरेशंस का। इन्हीं ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकलता है वो दो तरीके से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे और दोनों में अंतर देखेंगे कि क्या है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग देखेंगे। देखिए जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन करके आ जाता है, तो ये B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है। इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, कैसे हम A इज इक्वल टू IA लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही का वही मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब जब हम लोग ये चीज जानते हैं तो हम करते क्या है, अपनी तरफ से इसमें ऑपरेट करते हुए चलते हैं, इस इक्वेशन को ऑपरेट करते हुए चलते हैं और कुछ इस तरीके से ऑपरेट करते हैं। देखिए कि ये वाली मैट्रिक्स जो A है वो कन्वर्ट हो जाए I में, अगर ये चीज I में और ये कोई भी B मैट्रिक्स में कन्वर्ट होकर के आता है तो आप ध्यान से देखें होगा क्या, I इज इक्वल टू BA हो जाएगा। और मैंने अभी भी आपको कहा है AB इज इक्वल टू अगर I के बराबर आ जाता है तो A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स बन करके आपके सामने आ जाएगा। ओके, अब एक और महत्वपूर्ण चीज है यहां पर कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं तो हम A इज इक्वल टू IA ही लिखते हैं, A इज इक्वल टू AI हम नहीं लिखेंगे। देखिए कारण बता देता हूं आप लोगों को कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में A इज इक्वल टू IA क्यों लिखा जाता है। कारण क्या है कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, छोटा सा मैट्रिक्स मैं आपको आपके सामने लेकर के चल रहा हूं 1 2 3 4, और हम इसका इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो जैसा हमने लिखा है उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग A इज इक्वल टू IA 1 2 3 4 इज इक्वल टू इसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A को ऐसे ही लिखते हैं। A को ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे उसका A से कोई संबंध नहीं रहेगा। कारण बताता हूं आपको कि अगर आपने इस इक्वेशन को ऑपरेट किया, मान लीजिए आप चाहते हैं ये 0 हो जाए, तो आप ऑपरेशन कुछ इस तरीके से लगाएंगे, R2 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस 3R1। ओके, R2 माइनस 3R1 मतलब रो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और ये वाली चीज 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे 1 0 एज इट इज, -3 एंड 1 8। देखिए इन्हीं को ऑपरेट करेंगे। क्यों, कारण आप लोगों के सामने मैं बता देता हूं। अगर आप ये मैट्रिक्स लिख करके आपने यहां पर एक ही जगह पे यही मैट्रिक्स लिखा 3 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, मैथमेटिकल बैलेंस। अगर हमने इसको ऑपरेट करने के बाद में अब A का यही वैल्यू लिखा
और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को यही मैट्रिक्स मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप ऐसा करते हैं, इस चीज को ऐसे ही रखना, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल बैलेंस को चाहते हैं, ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग लिखें a इज इक्वल टू आई ए। अगर हमने a इज इक्वल टू ए आई यहाँ पर लिख दिया तो वो असंभव है चीज कि ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस बराबर रहे जब हम रो ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है अभी कि a इज इक्वल टू आई ए हम क्यों लिखते हैं, और यहाँ पर ऑपरेशंस लगाने के बाद में क्या ये मैथमेटिकल बैलेंस हमेशा बना रहता है। आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके देखिएगा, और जितने भी ऑपरेशन लगाए आप हर बार अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके देखिए तो पाएंगे कि दोनों तरफ बराबर चीज ही आ रही है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये चीज हमें पता चल गई है, आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे इस a को i में कन्वर्ट करने की, ठीक है, और अपने आप i जो है वो किसी मैट्रिक्स b मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इनवर्स ऑफ a होगा। तो अब उसका प्रोसीजर हम लोग समझेंगे। मैं छोटी सी चीज छोटे मैट्रिक्स से 2x2 के मैट्रिक्स से आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, a जो अभी अभी हमने लिखा था उसी को लिख लेते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहली चीज आप लोग ध्यान रखें कि हमें ये चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो उसके लिए आप बिल्कुल एकदम डिटरमिनेंट ऑफ a पता कर लें, 4 - 6 - 2। इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 हम इनवर्स पता कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि हम फिर जब हमें रो ऑपरेशन से पता करना है तो a इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, जहां पर a 1 2 3 4 i 1 0 0 1, और a को ऐसे ही सिंबॉलिकली ऐसे ही लिखते हुए चलेंगे हर बार, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका बेनिफिट बता दिया। अब मैंने आपको बताया है कि इस a मैट्रिक्स को हम लोग i में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिस भी ऑर्डर का ये है। अब देखा हमने 2 × 2 ऑर्डर का है, तो हमने देखा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस ऑर्डर का। मतलब मेरे को चाहिए कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा, और अगर है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद में मुझे ये दोनों 0 चाहिए और ये 1 चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से चल रहे हैं, इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब और आपको एक जो मैपिंग है उसका वो पता है, तो ये बहुत आसान सवाल हो जाते हैं। देखिए किसको 1 पहले किया जाए, किसको 0 किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो अगर आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपका जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, सबसे पहले इसको 1 करेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, फिर इसके जस्ट नीचे वाले को 0 करेंगे, ओके, फिर इसको 1 करेंगे और फिर इसके ऊपर वाले को 0 करेंगे। ये है बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से पता करने का। यही बिल्कुल आपका जो सिस्टम में होना चाहिए। कारण बताता हूं आपको, अगर आपने इसको इसकी 1 बनाया, इसको इस 1 की हेल्प से हमने इसको 0 किया, फिर 0 किया, ये सब कुछ और आ जाएगा, इसको हमने 1 बनाया मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, जैसा मैंने आपको बताया था, और इसकी हेल्प से फिर इसको 0 करें। जब हम इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे, इसकी हेल्प से इसको 0 करेंगे, तो ये 0 ऑलरेडी हो चुका है, इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके का सिस्टम आपके सामने बनाया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल एकदम बहुत आराम से हम लोग चलेंगे। हम लोगों ने देखा कि ये ऑलरेडी 1 है, हमें इसको 1 करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चाहते हैं इसको 0 करना, जो अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि हम लोग रो ऑपरेट कर रहे हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हेल्प से ही हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर इसको 0 करना है तो इस वाले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ रही है। तो हम लोग लिखेंगे R2 - 3R1। R2 को हम लोग लिख सकते हैं R2 - 3R1। जो भी ऑपरेशन आप लिखेंगे वो दोनों तरफ लगना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। 1 2, रो 1 को हमने छेड़छाड़ नहीं किया है, 0 - 2, जो ऑपरेशन उधर लगाया है वही ऑपरेशन इधर होना चाहिए, -3 1 एंड 8, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने जो चीज बताई है आप लोगों को, मैपिंग में देखते हुए चलेंगे हम लोग कि जब ये 0 हो जाएगा तो इसके सामने वाला इधर वाला जो एलिमेंट है उसको 1 करना है। उसको 1 करने का तरीका आप लोग देख पा रहे होंगे
कि अगर मैं रो 2 को कंप्लीटली -2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि R2 को लिखें -1/2 इंटू R, ये अपने आप 1 हो जाएगा। ठीक है चलिए 0 1, और अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 2 को 3/2 प्लस का 3/2 एंड -1/2 एज इट इज। अब ये 1 हो चुका है। अब इसकी हेल्प से इसको हम लोगों को 0 करना है। तो आप देख पा रहे होंगे R1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस 2R2। ठीक है, R1 को हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस 2R2, सिंपल बिल्कुल एकदम। और जैसे ही आपने ये किया 1, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 हो जाएगा। और इसको हमने कोई भी प्रोसेस किया नहीं इसमें देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको सब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब माइनस का 2, और इसको हमने 2 से सब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया यानी प्लस का 1, 3/2 -1/2 और इंटू। देखिए जैसे ही आपने पाया कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम लोग एकदम से ये चीज कह देंगे कि ये जो चीज है वो ए का इनवर्स है। इनवर्स निकालने का आपने अभी अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मेथड पढ़ लिया। इसी तरीके से कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स भी हो, उसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से उसको देखिएगा। मान लीजिए आपको ये चीज दी है कोई ए 1 2 3 2 1 3 3 4 7 ऐसा सब कुछ आपको दिया हुआ, मैंने ऐसे रैंडम कोई ले लिया। अब आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप ये जरूर चेक करें, अगर आपके पास वक्त है, फिर कुछ दिनों बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, आपको देख करके पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा सब कुछ आ रहा होगा, डायरेक्टली भी आप कर पाएंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। कुछ एक सवाल, क्योंकि मैं एनसीईआरटी में ही कुछ एक सवाल ऐसे दिए हुए हैं जिनमें बिना ये चेक उसने हमसे कहीं ये बोला नहीं है कि बताइए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और एंड में आंसर उसने लिख दिया है कि इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो हम लोग ये जरूर चेक करें कि इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो डिटरमिनेंट ए पता करते हैं। डिटरमिनेंट ए निकालने का आपके पास तरीका है 1, इसको ऐड किया 7 - 12 -5 -2 14 - 9 5 +3 8 - 3 5 -5 -10 एंड 15। ठीक है, जैसे ही हमने देखा अरे ये तो 0 हो गया, मतलब इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज को 3 कर दूं तब क्या, ये यहां पर 3 हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि ये माइनस का 15 हो जाएगा, -15 से ये कैंसिल -5 हो जाएगा, और आप लोग देख पाएंगे कि अब इनवर्स इसका पॉसिबल है। तो हम लोग इनवर्स निकालेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में जैसा भी आप करते हैं वो a = IA लिख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल जरूर यहाँ पर एक आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्या जैसा 2x2 के मैट्रिक्स में जो हमारा माइंड मैपिंग है, मैपिंग का केस है, वो 3x3 के मैट्रिक्स में भी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, और आप अगर उस मैपिंग के हिसाब से चलेंगे एक इतनी सी मिस्टेक नहीं हो सकती है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल शून्य है। ठीक है, देखिए इसका मैपिंग कैसा है। a = I में हम लोग इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहली चीज, हम पहले वाले एलिमेंट को 1 करेंगे। अब इसके नीचे जो दोनों एलिमेंट बन करके आएंगे उन दोनों को 0 करेंगे। जब ये हो चुका होगा हम बीच वाले को 1 करेंगे। इस 1 की हेल्प से इसको 0 किया जाएगा और इसको 0 किया जाएगा। कोई इनके ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले उसको करें या नहीं करें। ठीक है, जब ये कर चुके होंगे हम लोग, अब हम इसके बाद में इसको 1 करेंगे। जब ये 1 हो जाएगा इन दोनों को इसकी हेल्प से 0 करेंगे। गारंटीड मैं आपको बोलता हूं कि जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल 0 है अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो। ध्यान ये रहे कि कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए, आप उसको लिखते हुए करें, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो a = IA लिखेंगे और उसके बाद में हम इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले पहला एलिमेंट को 1 करेंगे, फिर उसको नीचे वाले को दोनों को 0 करेंगे, फिर बीच वाले को 1 करेंगे, उसकी हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे। हो सके तो ये पहले 0 कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, फिर इसको 1 करेंगे और इस 1 की हेल्प से इन दोनों को
जीरो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम। मुझे पता है कि इस वाले जो मेथड में है बच्चे बहुत दिक्कत में आते हैं, उनका आंसर जो है मैच नहीं करते हैं, तो ये तरीके से अगर आप करेंगे तो पक्का पक्का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वही चीज a इज इक्वल टू आई लिखेंगे, 2 1 3 3 4 7 i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। जो चीज मैंने आपको बताई है, सबसे पहले एलिमेंट को 1 करेंगे, अगर वो है तो उसके आगे वाले प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। जो चीज मैंने बताया, सबसे पहला एलिमेंट 1 है। अब इसके नीचे वाले दोनों को 0 करना है। अब हम लोग देखिए ऑपरेट कर देते हैं, और जितना भी ऑर्डर है, मान लीजिए 3 to 3 का ऑर्डर है, तो हम दो ऑपरेशन एक साथ लिख सकते हैं, मतलब n-1 ऑपरेशन एक साथ लिख सकते हैं। मुझे अब कभी मैंने ऐसे इस तरीके से वीडियोस के थ्रू बताया नहीं है, और जो चीज़ मैं कई घंटे में पढ़ाता हूँ, 4-5 घंटे में पढ़ाता हूँ, उस चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 45 मिनट में या 50 मिनट में पढ़ाऊँ। तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है ये, तो मैं कुछ चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ बीच बीच में आपको बताते हुए चलूँगा। ऑपरेशंस जो हैं हम n-1 ही इसमें लगा सकते हैं, तो दो ऑपरेशन इसके साथ में एक साथ लग सकते हैं, मतलब मैं इसको और इसको 0 करके लिख सकता हूँ। इसको 0 करना इसी की हेल्प से करेंगे। देखिए R2 को हम लोग लिखते हैं, अगर R2 - 2R1 तो ये 0 उठाएगा। R2 को अगर हम लिखते हैं R2 - 2R1, और R3 को अगर हम लिखते हैं R3 - 3R1, तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स 0 है, R3 - 3R1। जो चीज सबसे पहली हमारे काम की हमने वो लिखी। और क्या क्या आता है वैल्यू उसको देखेंगे। सबसे पहले पहली रो अफेक्टेड नहीं है, 0, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -5 आ जाएगा। 15 माइनस ये माइनस का 12 आ जाएगा, 15 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 - 6 अगर आता है तो माइनस का 3 आ जाएगा, बिल्कुल। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये 0 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई 9 में से 4 में से 9 जा रहा है, माइनस का 5 आ जाएगा, और 7 में से आपका 9 जा रहा है, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको ऑपरेट कर लिया, और जो भी ऑपरेशन उधर लगाया है इसकी तरफ ही और उसी तरीके से ऑपरेट करें। पहला रो अफेक्टेड नहीं है, दूसरे वाला R2 - 2R1 है, तो माइनस का 2 1 0 -3 0 1 इस तरीके से आपके सामने आ गया। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसको आप 1 करेंगे। बीच वाला जो एलिमेंट है उसको 1 करेंगे, उसको 1 करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। ये वाली चीज को आप ऊपर लिख दीजिएगा, जहां पर जैसे आप ऑपरेट करेंगे ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए। अब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो बीच वाला जो एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा। चलिए करते हैं, 1 3 3 -5 से डिवाइड कर रहे हैं आप लोग, तो ये 3/5 हो जाएगा प्लस का, और थर्ड रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, 1 0 0 2/5 -1/5 and 0 -3 0 and 1, और एक को ऐसे ही। अब जब मैंने आपको बताया कि बीच वाले को 1 कर लेंगे हम लोग, उसके बाद में इस 1 की हेल्प से रो 1 का जो एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग, और रो 3 का जो एलिमेंट है, मतलब यानी कि ये है इसको और इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन को एक साथ लिख रहा हूं मैं R1 - 3R1 करूंगा, तब जाकर के वो वाला एलिमेंट 0 होगा, सॉरी 3R2 हम लोग करेंगे, तो ये वाला, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहीं पर R3 को अगर मैं लिखूंगा R3 + 5R2, तो ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। दोनों ऑपरेशंस को एक साथ यहाँ पर लगा लेते हैं। कैलकुलेशन का बच्चों ध्यान रखना है हम लोगों को कि कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख करके भले ही करें हम लोग तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाया है हमने 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 0 3 - 9/5, 3 - 9/5 साइड में लिखते हुए चलिए, 3 - 9/5 6/5, ठीक है, 6/5। फिर R2 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, उससे पहले हम लोग ये वाले को ऑपरेट कर लेते हैं। हमको करना है R1 - 3
R2। तो देखिए R3 को कुछ ऑपरेट हमने किया है R3 प्लस 5R2। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या चीजें होने वाली है यहाँ पर। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये तो 0 ही रहने वाला है, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाता है। और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप पाएंगे कि 3 आ जाएगा, और 3 को -2 में ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, इसी जो ऑपरेशन इधर लगाया है वही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया है हमने और ऐड किया है, तो ये 2 आ जाएगा। 2 को -3 में ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 5 से माइनस का 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब जो चीज बताई मैंने आपको, जब यहाँ पर आप इसको बंद कर इन दोनों को 0 कर चुके होंगे तो इसको बंद करना है। ये तो ऑलरेडी 1 है। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो इस 1 की हेल्प से हम इन दोनों को 0 करेंगे। आप इसके फायदे देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा नहीं मिल रहा होगा कि जो आपने 1 या 0 किया है उस पर कोई चेंजेस आ रहे हों। ठीक है, इसको 0 करना है इसकी हेल्प से, इसको 0 करना है इसकी हेल्प से, तो हम लिख सकते हैं R1 माइनस 6/5 R3, R2 माइनस 3/5 R3। ठीक है, अब कैसे किया जा सकता है इसको जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 0 हो जाना है। ये बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये 0 हो जाना है। 0 0 1, आपने उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी ऑपरेशन उधर लगाया है इधर भी आप उसी तरीके से कर दें, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या किया है हम लोगों ने, किया है 1/5 में से हम लोग, देखिए 6/5 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -6/5 से, तो हम लोग पाएंगे 6/5। तो ये ऐड करेंगे इसमें 5/5 आपके सामने आ जाएगा 1। ओके, फिर दूसरे वाले में देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6/5 से, तो ये -6/5 आ जाएगा, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। बेटा लिख लिख के कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर जो ऑपरेशन इधर लगाया है 0 -6/, देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 माइनस का, और दूसरे वाली रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो एज इट इज आ जाएगा। दूसरे वाली रो को भी ऑपरेट किया हमने 2/5, 3/5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, 3/5 से -3/5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इसमें से तो 5/5 1 आने वाला है। ओके, सिमिलर अगर आप इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3/5 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2/5 आ जाएगा, और ऐसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 3/5, तो -1 प्लस 1, ये इनवर्स आ गया है। इसको क्रॉस चेक अगर आप लोगों को करना है कि ये इनवर्स है भी या नहीं, तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकाला उसके साथ तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, ये आपका साबित हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास में ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने किया है। बहुत सिंपल प्रोसीजर, सिंपल मैपिंग के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो कहीं पर भी गलती के चांसेस आपके बन नहीं पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग लिख लिख कर उसको करें तो उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर आप बोर्ड्स में ये कर भी रहे हैं तो आप प्लीज इसको सबसे एंड में करें। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है उसमें, सॉरी, और क्या प्रोसीजर सेम टू सेम है या नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो जैसा मैंने आपको रो ऑपरेशन में कहा था कि a = IA लिखते हैं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये रो में है। कॉलम ऑपरेशन में हम लोग लिखेंगे a = AI। कारण मैं आपको बता चुका हूं, जब आप ऑपरेट करें हर एक स्टेप में मैथमेटिकल बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप कॉलम ऑपरेशन से कर रहे हैं तो a = AI, ठीक है, और इसको पहले लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4, a को ऐसे लिखेंगे और I 1 0 0 1 ऐसा, ठीक है। उसमें अगर एंड में लिखेंगे रो ऑपरेशन में। अब दूसरी चीज, क्या इसका जो मैपिंग है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का है, थोड़ा सा अलग।
हाँ वैसा ही, लेकिन हल्की सी चीजें हम लोगों को कॉलम ऑपरेशन के हिसाब से कन्वर्ट करनी पड़ रही है। ओके, तो 2 into 2 कैसे करेंगे? सबसे पहले एलिमेंट को 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे और फिर इसको 0 करेंगे। सिंपल, आपको ये चीज याद रखनी है। और कॉलम ऑपरेशन से, कॉलम ऑपरेशन जिस तरीके से रो ऑपरेट कर रहे थे हम लोग, उसी तरीके से कॉलम को ऑपरेट करेंगे। और इसका मैपिंग कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले ये 1, फिर ये 0 और ये 0, फिर बीच वाला 1, इसको 1 किया, इसको 0 किया, इसको 0 किया, इसके नीचे वाले को 1 किया और इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 कर लिया। ये मैपिंग है कॉलम ऑपरेशंस का। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप कोशिश करिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।